रात के 2 बज रहे थे। मंजरी बेलिबास कमरे के अंदर देवर के साथ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फैसला किया कि आज रात आर या पार। मैंने अपनी माँ से सुना था कि कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन्हें दूध में मिला दो तो ताकत बढ़ जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आदमी के अंदर की सारी झिझक ख़त्म हो जाती है। मैंने जंगल से वो जड़ी बूटी मंगवाई और उसे पीस कर एक गिलास गर्म दूध में मिला दिया। मैं वो जादुई दूध का गिलास लेकर रात को उसके कमरे की तरफ बढ़ी। मेरा दिल धड़क रहा था। आज रात इस भोले पंछी को मैं अपने पिंजरे में कैद करके ही रहूँगी। मैं उसके कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मंजरी बहू, दरवाज़ा खोलो। ये तो गांव का सरपंच था। इतनी रात को मैं घबरा गई और डर गई। मैंने जल्दी से वो दूध का गिलास वहीं पास रखी रसोई की खिड़की पर और भागकर दरवाज़ा खोलने चली गई। सरपंच किसी ज़मीन के कागज़ के सिलसिले में आया था। मैं उसे टालने की कोशिश कर रही थी, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 मिनट बाद जब वो गया तो मैंने राहत की सांस ली। मैं वापस रसोई की तरफ गई और मेरे होश उड़ गए। दूध का गिलास खाली पड़ा था और नीचे गिरा हुआ भी था। लगता है देवर जी को अब और सब्र नहीं हो रहा था। मैं मन ही मन मुस्कुराई। मेरे आने से पहले ही घटक गए। गिलास भी तोड़ दिया। जोश में मैं इठलाती हुई अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई राहुल के कमरे में गई। आज तो वो खुद ही मेरे कदमों में होगा। पर कमरा खाली था। राहुल वहाँ नहीं था। कहाँ चला गया ये? मैं उसे ढूंढने लगी। तभी मुझे आंगन से कुछ अजीब सी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें सुनाई दी। मैं उस तरफ गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आंगन में हमारी पालतू बिल्ली रानी नशे में झूम रही थी। वो कभी लड़कती, कभी दीवारों से टकराती और बहुत ही सुरीली आवाज़ में म्याऊं कर रही थी, जैसे कोई नशे में गाना गा रहा हो। मैं भगवान, वो दूध राहुल ने नहीं, हमारी बिल्ली रानी ने पी लिया था। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मैं अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। क्या हुआ भाभी जी? आप यहाँ क्या कर रही हैं? और रानी को क्या हो गया? आज ये कुछ ज़्यादा ही प्यार में लग रही हैं। वो राहुल था। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता थी। मैं उसे क्या बताती कि तुम्हारी भाभी तुम्हें पटाने के चक्कर में अपनी बिल्ली को टल्ली कर बैठी है। मैं चुप रही। तभी राहुल की आवाज़ गंभीर हो गई। भाभी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में आज वो भोलापन नहीं था। मैं बच्चा नहीं हूँ भाभी। मैं आपकी हर हरकत, हर इशारा सब समझता हूँ। ये सुनकर मेरा चेहरा अकेली शर्म से लाल हो गया। मैं समझ सकता हूँ, पर यह रास्ता गलत है भाभी। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अपने बड़े भाई की तरह नहीं, अपनी माँ की तरह। माँ, उसका ये शब्द मेरे दिल में किसी तीर की तरह लगा। मैं जिसे अपने जिस्म की आग बुझाने का साधन समझ रही थी, वो तो मुझे माँ का दर्जा दे रहा था। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही हमारे घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से तोड़ा और सरपंच कुछ गुंडों के साथ अंदर घुस आया। अरे मंजरी, अकेली औरत, जवान देवर, रात को आंगन में? वाह, क्या सीन चल रहा है। सरपंच ने अपनी गंदी मुस्कान के साथ कहा। चुपचाप अपनी आबरू ज़मीन पर गिरा दे, यानी ज़मीन की कागज़ों पर अंगूठा लगा दे, वरना मैं पूरे गांव में तेरी और तेरे इस आशिक देवर की कहानी सुना दूंगा। उसकी नीयत अब साफ थी। वो मेरी जायदाद हड़पना चाहता था।
मैं डर के मारे कांपने लगी। तभी मेरे भोले देवर ने वो किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, एक ढाल की तरह। सरपंच, खबरदार। जो मेरी भाभी को हाथ भी लगाया, उसकी आवाज़ में आज वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक शेर की दहाड़ थी। ये जायदाद मेरे भाई की है और मेरी भाभी इसकी अकेली वारिस हैं, और मैं इनका रक्षक हूँ। सरपंच और उसके गुंडे हंसने लगे। तू तू बचाएगा इसे? और फिर राहुल उन सब पर अकेला ही टूट पड़ा। आज मैंने देखा कि मेरे भोले देवर के जिस्म में कितनी ताकत है। उसने 2 गुंडों को तो आंगन में ही ढेर कर दिया। उसने सरपंच को जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठा। भाग जा यहाँ से, और आज के बाद अगर मेरी भाभी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंख निकाल कर कौवों को खिला दूंगा। सरपंच और उसके गुंडे दुम दबाकर वहाँ से भाग गए। मैं वहीं खड़ी हैरान और परेशान अपने देवर के इस नए रूप को देख रही थी। राहुल मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सम्मान था। मैं दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे राहुल, मुझे माफ़ कर दे। मैं अंधी हो गई थी। उसने मुझे उठाया। आप माफ़ी मत मांगिए भाभी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, और एक बेटा अपनी माँ को हमेशा माफ़ कर देता है। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा हूँ आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। उस दिन मेरे अंदर की वैसी औरत मर चुकी थी, और एक सम्मानित भाभी और एक रक्षक देवर के पवित्र रिश्ते ने जन्म लिया था। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।